नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सिंधिया ने सीएम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को लेकर बातचीत की है और सीएम को बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट भी सौंपी है। सिंधिया ने बाढ़ आपदा को लेकर कहा है कि बाढ़ के बाद की स्थितियों से निपटने की सरकार तैयारी कर रही है। मैं सारे बाढ़ क्षेत्रों का प्रवास भी हुआ है, 5-6 जिलों का, और पिछले 2 दिनों में, और मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हुई है। मैं धन्यवाद पहले तो अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जिस तीव्रता से उन्होंने दिन रात मेहनत की है लोगों की जान बचाने के लिए और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उसका स्पष्ट एक संदेश सभी जिलों की जनता के समक्ष भी है। कई जिलों में नदी तट ये एक वार्षिक विषय बन चुका है, तो उसके लिए एक स्थायी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आज गुना और बमोरी में हवाई सर्वेक्षण किया और निचली बस्तियों में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की और कहा कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही सर्वे कराकर लोगों को मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिन रात लगे हैं, हमारे पूरे अफसर जनप्रतिनिधि दुख की घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं। बमोरी क्षेत्र में हुआ है और चाचोड़ा और मकसूदनगढ़ में हुआ है। इसी के साथ जैसे मैंने कहा, शहरी क्षेत्र में करीब 300 घर भी प्रभावित हुए हैं। हमने एक नीति बनाई है जिसके आधार पर जल्द से जल्द एक तरीके से दोबारा हमारे क्षेत्र के जनों को हम लोग स्थापित कर पाएं, उनका देखरेख। खरगोन जिले के कंचनपुर गांव में एक मासूम के इलाज को लेकर हुए ट्वीट को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और उनकी पहल पर मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत 6,48,000 रुपए स्वीकृत किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की तत्परता पर परिजन और ग्रामीण अब आभार जता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ का भी मानना है कि सीएम साहब की संवेदनशीलता से श्रमिक के मासूम बेटे के उपचार की राशि स्वीकृत हुई है। जी द्वारा मुख्यमंत्री श्रवण योजना के अंतर्गत 6,48,000 इस बच्चे के इलाज के लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हम मुख्यमंत्री जी का और प्रशासन का धन्यवाद बोलते हैं। सीएम साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें बाल श्रमिक योजना अंतर्गत एक बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए परीक्षण के लिए भेजा था, तो उनका जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई और सीएम साहब का संज्ञान भी हुआ, उसमें उनके द्वारा उनको बाल श्रमिक योजना के अंतर्गत 6,48,000 की राशि जो है कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से स्वीकृत की गई। स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता सामने आई है। मासूम बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता था, एक ट्वीट हुआ था सोशल मीडिया पर, उसको खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया। उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया। अब बच्चे का संपूर्ण इलाज सरकार के द्वारा कराया जाएगा। निश्चित ही एक जो मासूम बच्चा था जिसको सुनाई नहीं दे रहा था, मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के संज्ञान लेने से अब उसका इलाज होगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दतिया में भी 4 सीएम राइज स्कूल खोले जाने, लेकिन इंदरगढ़ में पुराने चर्चर भवन में स्कूल खोला जा रहा है। बाहर से नजर डालने पर स्कूल भवन ठीक ठाक ही नजर आता है, लेकिन स्कूल के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह भवन बुरी तरह से जर्जर है और कभी भी गिर भी जाएगा। शिक्षा विभाग को भी सब मालूम है, लेकिन इंदरगढ़ में कोई भवन है नहीं और नया भवन बनाने में वक्त लग जाएगा और इसीलिए शिक्षा विभाग ने जर्जर भवन को ही व्यवस्था बना लिया। न्यूज़ 18 ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने जब ये मुद्दा उठाया तो उनका कहना है कि सीएम राइज स्कूल के लिए जल्द ही नया भवन हम बना देंगे। इंदरगढ़ में जमीन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण जिस जगह पर वर्तमान में भवन है उसी को डिसमेंटल करके नया भवन 3 मंजिल का बनाने का प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया है। तो वर्तमान में उस भवन को खाली करके महाविद्यालय में कक्षाएं लगाई जा रही हैं। बैतूल से खबर बता रहे केमिकल के टैंकर में यहां पर भीषण आग लग गई थी और आग से टैंकर का कैबिन और बॉडी जलकर खाक हो गई। इंदौर से नागपुर जाने के दौरान टैंकर में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने
मौके पर पहुंचकर आग को काबू में जरूर किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया। ये भी बताएं कि केमिकल से भरा हुआ केमिकल का ये टैंकर जो बताया जाता है ये भरा हुआ नहीं था। अगर भरा हुआ होता तो स्थिति और बिगड़ जाती। एक बड़ा हादसा निश्चित था। चिचौली थाना इलाके के टांडा के पास ये हादसा हुआ है। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर जो है उन्होंने अपनी कूदकर जान बचा ली। इसमें 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। धार में भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रभारी शर्मिला तेजावत का खिलाड़ियों से हाथ पैर दबवाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल धार में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रभारी शर्मिला तेजावत खिलाड़ियों से अपने हाथ पैर दबवा रही हैं। इस वीडियो में ऐसा ही नजर आता है। इस मामले में प्रभारी शर्मिला तेजावत से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। प्राधिकरण के अन्य कोई भी अधिकारी इस मामले में सामने नहीं आ रहे। हालांकि वीडियो 3 महीने पुराना बताया जाता है, लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है इस वीडियो के सामने आने से। ग्वालियर के हजीरा अस्पताल में सिपाहियों और आरोपी के परिजनों में मारपीट का मामला सामने आया। इलाज के लिए भर्ती आरोपी के परिजनों और टीआई में मारपीट हुई। हजीरा के टीआई मनीष धाकड़ पर हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी और उसके परिजनों की धुनाई कर दी। करीब आधा दर्जन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले जबलपुर के वेगा होटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। होटल को सील करने की यह कार्रवाई एडीएम नमः शिवाय अर्जरिया और सीएसपी प्रभात शुक्ला की मौजूदगी में हुई। दरअसल सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के बगल में स्थित होटल वेगा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा था और होटल के कमरों में फर्जी मरीजों को भर्ती किया गया था। ये सभी मरीज आयुष्मान योजना के हितग्राही थे। प्रशासन को खबर मिली थी कि 5,000 रुपए के लालच में दलाल आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को अस्पताल पहुंचाते थे, जहां मरीजों को प्रतिदिन 1,000 रुपए के हिसाब से पैसे देकर उन्हें 5 से 6 दिन तक भर्ती रखा जाता और इलाज के नाम पर उनके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार से पैसे लिए जाते थे। ये होटल बेगा जो कि राइट टाउन में स्थित है, यहाँ 2 दिवस पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यह पाया गया था कि होटल की जो परिसर है इसमें हॉस्पिटल के नाम पे कुछ यहाँ मरीज भर्ती थे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, और बाद में जब ये पता चला कि उनमें वास्तविक रूप में मरीज ना होकर के छद्म रूप से लोग यहाँ पे भर्ती। इधर जबलपुर में बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। बिल्डर राहुल जैन और प्रकाश जैन ने नगर निगम और जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर मकान बनाने शुरू किए थे। प्रशासन ने यह कार्रवाई पारस परिसर में की। कार्रवाई के दौरान 4 थानों का पुलिस बल और आधारताल तहसीलदार मौके पर मौजूद थे। कठौंदा स्थित ड्रीमलैंड सिटी के एक पार्ट को जो पहले के कॉलोनाइजर थे उन्होंने अवैध तरीके से उसका विक्रय कर दिया और उस कॉलोनी में छोटे छोटे भूखंड काटकर अवैध कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। उस पर अपन ने नोटिस जारी किए। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे जो भी मकान बन रहे थे उनको गिराया गया है और ये कार्रवाई सतत जो है जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। यहां पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है। कर्मचारियों की उम्र सीमा 65 साल की जा सकती है। कांग्रेस इसका स्वागत भी कर रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा अब बढ़ सकती है। रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर राज्य सरकार कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में रिटायर होने की उम्र सीमा 65 साल करने को कहा गया है। कर्मचारी कल्याण समिति ने कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया है। कर्मचारी काम करने वाले नहीं है और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया है, जब तक नवीन भर्ती नहीं होती तब तक शासकीय कार्य को देखते हुए और कर्मचारियों को बोझ को हल्का करने के लिए निश्चित कर्मचारियों की जो शासकीय सेवानिवृत्ति आयु है उसमें जब तक भर्ती नहीं होती तब तक वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। इससे कारण से कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी
वो शासकीय कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिश का कांग्रेस ने स्वागत किया। बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश में कई लाख पद खाली हैं, सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है, या जहां हुई है वो भ्रष्टाचार के तले हुई तो वो कर्मचारी अधिकारी निकम्मे हैं। उस लिहाज से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाना एक उचित कदम होगा। बताया जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनावों में कर्मचारियों की कमी की वजह से मतदाता पर्चियां बंट नहीं पाई थी। प्रदेश में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिहाज से रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। जबलपुर में बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। राहुल जैन और प्रकाश जैन ने नगर निगम और जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मकान बनाने शुरू कर दिए थे और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई यहां पर की गई। कठौंदा स्थित ड्रीमलैंड सिटी के एक पार्ट को जो पहले के कॉलोनाइजर थे उन्होंने अवैध तरीके से उसका विक्रय कर दिया और उस कॉलोनी में छोटे छोटे भूखंड काटकर अवैध कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। उस पर अपन ने नोटिस जारी किए। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे जो भी मकान बन रहे थे उनको गिराया गया है और ये कार्रवाई सतत। हाल ही में बुल्गारिया में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 30 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की ओर से 50 किलोग्राम कैटेगरी में उज्जैन की 18 वर्षीय बिटिया प्रियांशी प्रजापति ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और देश का नाम गौरवान्वित किया। प्रियांशी जीत के बाद बीती रात शनिवार को उज्जैन पहुंची। उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि अब वो देश के नाम गोल्ड मेडल लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उनके परिवार समेत देश भर से उन्हें शुभकामनाएं, बधाई संदेश मिल रहे हैं। घर में खुशी का माहौल है। इसके अलावा नेशनल में मेरे इसके अलावा 2 गोल्ड। मैंने अभी बुल्गारिया में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाल ही में खत्म हुए हैं 15 से 21 अगस्त से ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपनी वेट कैटेगरी में 50 केजी में। और अब मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने ब्रॉन्ज जीता है, अब आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं अब इंडिया के लिए अपने वेट में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मेरी अभी वर्तमान में 2 बेटियां पहलवानी करती, मेरी 4 लड़कियां हैं मतलब, और 1 बेटा है। एक बेटी राष्ट्रीय पहलवान रही है मेरी, वो एक्सपायर हो गई है भाई साहब 2 वर्ष पहले ब्रेन हेमरेज होने के कारण। उसने भी शहर जानता है उज्जैन शहर के, वो भी 12 साल 8 महीने की बेटी थी और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। बाकी अभी वर्तमान में मेरी 2 बेटियां प्रियांशी प्रजापति, मुकुट प्रजापति इस देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए तैयार है। तो प्रियांशी ने देश का नाम रोशन किया है और परिवार में ही कुश्ती है। मंगोलिया के खिलाड़ी को उन्होंने हराया था और परिवार में कुश्ती का खून बहता है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो अभी बता ही रहे थे कि उनके परिवार की जो बेटियां हैं वो सभी कुश्ती करती भी हैं और पहलवानी परिवार ही पूरा जो है वो पहलवानी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता को देखकर भी लगता है कि वो भी अपने ज़माने के पहलवान रहे हैं। उनकी बेटियां जो हैं सभी पहलवानी करती रही हैं। उन्होंने बताया कि कुश्ती करती हैं और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कमाल दिखाया। 18 साल की प्रियांशी प्रजापति हैं, उनके पिता भी पहलवान हैं। इसके अलावा नेशनल में मेरे इसके अलावा 2 गोल्ड। खेलो इंडिया 2019। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।